अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुमिनूना इख़्वा। उलमाए किराम, मेहमानान इज़ाम और सामीईन किराम, आज की अज़ीमुस्शान इजलास में जिस मौजू के तहत बोलने का मौका दिया गया वो है इस्लामी उख़ुवत, इस्लामी तालीमात के आईने में। मोहतरम सामीईन किराम, इस्लाम एक आलमी दीन है और उसके मानने वाले अरब हों या अजम, गोरे हों या काले, खाह किसी भी कौम या कबीले से ताल्लुक़ रखते हों, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हों, सब भाई भाई हैं। ये रिश्ता दुनिया के तमाम बाहमी रिश्तों से बड़ा रिश्ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, इन्नमल मुमिनूना इख़्वा, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। जबकि नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मोमिनों को एक जिस्म के मानंद करार देते हुए इरशाद फरमाया, मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दुहिम व तराहुमिहिम व तवातुफिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद इज़ा इश्तका मिनहु अज़ुन तदअ लहु साइरुल जसद बिस्सहरि वल हुमा। मोमिनों की मिसाल आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने, एक दूसरे पर रहम करने और शफकत करने में एक जिस्म के मानंद है। जबकि एक अज़ू बीमार होता है तो जिस्म के पूरा जिस्म तड़प उठता है और सब बेदारी करता है। ये वो रिश्ता है जो आखिरत में भी कायम रहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदू इल्लल मुत्तक़ीन। तमाम दोस्तियां, रिश्ते, मोहब्बतें, ताल्लुकात, रवाबित उस दिन दुश्मनी और अदातों में बदल जाएं। सिर्फ वो ताल्लुकात, वो रिश्ते कायम रहेंगे जो ईमान, तक़वा और इस्लाम की बुनियाद पर है। मोहतरम सामीईन किराम, ये मवाक़ात व इस्लामी उख़ुवत रब्बे करीम की बहुत बड़ी नियामत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अपने ऊपर रब की उस नियामत को याद करो कि तुम आपस में दुश्मन थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत और उल्फत पैदा कर दी और उसके फज़ल व करम से तुम भाई भाई बन गए। मोहतरम सामीईन किराम, ये इस वजह से है कि इस्लाम आने से पहले अरब का जो माहौल था, इस्लाम आने से पहले अरब कबाइल में जो जंगें हुआ करती थी वो सदियों तक चला करती थी। जब इस्लाम आया तो इस दीन को कबूल करने वाले मुख्तलिफ कबाइल में अल्लाह ताला ने उल्फत व मोहब्बत पैदा कर दी और मुसलमानों को आपस में भाई भाई बना दिया। फिर वो लोग जो कल तक एक दूसरे से नफरत करते थे, अब एक दूसरे से दिली मोहब्बत करने लगे। जो कल तक एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, अब अपने भाइयों की जरूरत और अपनी जरूरत को कुर्बान करने लगे। मोहतरम सामीईन किराम, इस्लाम आने के बाद मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीज सिखाया कि इस उखुवत व भाईचारगी को कायम रखने के लिए उन्होंने जो ईसार और कुर्बानी पेश की, रहती दुनिया तक लोग बयान करने और इसको पेश करने और उसके मद्दे मुकाबिल चीज लाने में कासिर रहेगी। मोहतरम सामीईन किराम, ये सिर्फ कोई फैसला नहीं था और किसी कानून साजी की जरूरत नहीं थी, बस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपील थी, अंसार और मुहाजिर आपस में भाई भाई बन जाएं। इस अपील के नतीजे में मुहाजिर और अंसार जो सदियों तक आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, तमाम के तमाम वो एक पड़ों में इस तरह बन गए कि लोग आपस में अपने भाई मुसलमान भाई के लिए वो कुर्बानी करने के लिए भी तैयार है। मोहतरम सामीईन किराम,
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो इस्लाम दिया और इस्लाम की जो खूबियां हैं आज हम लोग सुबह से लेके अब तक सुन रहे हैं और इंशाअल्लाह सुनेंगे। और उसी में से एक जो खूबी मैंने बताया वो है कि उखुवत व भाईचारगी। ये उखुवत व भाईचारगी को कायम रखने के लिए इस्लाम ने और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे ऐसे उसूल कायम किए। अगर हम उस पर अमल करेंगे तो एक खूबसूरत मुआशरा बन सकता है और दुनिया वालों को हम ये मैसेज दे सकते हैं कि इस्लाम एक अच्छा और सच्चा और उखुवत व भाईचारगी फैलाने वाला मजहब है और इस्लाम आपस में उल्फत व मोहब्बत के साथ रहने की तलकीन करता है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ, इलाहुल आलमीन तो हम तमाम को इस्लाम की खूबियों को लोगों के सामने उजागर करने और खुसूसन इस्लाम की खूबी में से जो अहम खूबी है उखुवत व भाईचारगी, इसको आपस में बांटने और इसको आम करने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।